हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। भारत के भावलपुर, मुरीद के कोटली और मुजफ्फराबाद पर मिसाइल हमले, 35 सिविलियन शहीद, कई जख्मी। पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिरा दिए। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने राफेल तैयारे के तबाह होने की तस्दीक भी कर दी। मकबूजा कश्मीर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह। सलामती कमेटी का अहम इजलास, फौज को जवाब देने का इख्तियार दे दिया गया। भारत को गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़े ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भारत के दरमियान लड़ाई में दुनिया आखिर किस तरफ खड़ी है, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भारतीय हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीका कशीदा सूरत हाल पर मुतहरिक। अमरीकी वजीर खारजा मार्क रूबियो का पाकिस्तानी सलामती मुशीर को अहम टेलीफोन। अमरीकी सफीर की वजीर दाखिला से अहम मुलाकात, इस पर भी आपसे तफसीलन बात करेंगे। और भारतीय हमले के बाद लंदन में भी हालात खराब होने का खदशा, पाकिस्तानी और भारतीय शहरी बरतानिया में आमने सामने आ सकते हैं। लंदन पुलिस अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में मसरूफ। टेलीग्राफ की अहम रिपोर्ट की अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त मुल्क की सूरत हाल की क्या सिचुएशन है। पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि किस तरह से इल्ज़ाम तराशी की इंडिया ने, और फिर जो अफसोसनाक उन्होंने अटैक किया रात के अंधेरे में सिविलियंस पर, और उसके नतीजे में हमने देखा कि 35 सिविलियन जो हैं वो शहीद हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया वो दुनिया के सामने है। क्लासरा साहब, जो हमने रिस्पांस दिया, आपको लगता है कि अब भी पाकिस्तान जो है वो एक तरह का रिस्ट्रेन दिखा रहा है, उस तरह से जज्बाती नहीं हो रहा, सोच समझ के जो है वो एक एक कदम उठाया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा पहले तो ये ख्याल था कि शायद ये बात अब एस्केलेशन फर्दर नहीं बढ़ेगी। कल रात जो कुछ हुआ है, उन्होंने ये इंडियंस ने अटैक्स किए और हमारे यहाँ सिविलियन जो हैं वो बेचारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, बच्चे भी थे, औरतें भी थे। कोई 9 के करीब वो बताते हैं टारगेट से जिन पे उन्होंने अटैक्स किया उनको टेररिस्ट कैंप्स कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सारे लोग जानते हैं, यहाँ पे भावलपुर और मुरीद को वगैरह या दीगर चीज़ें, कि जिन जगहों पे अटैक किया गया वो सिविलियन लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और ये मस्जिद थी या उनके घर थे और उन पे अटैक्स हुआ, जिनको वो कह रहे हैं कि जो हमने टेररिस्ट कैंप से या ट्रेनिंग कैंप से थे उनको हमने ख़त्म किया। अदरवाइज़ आप खुद भी देख लें तो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप टाइप कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जहाँ पे ये अटैक्स किए गए, जहाँ पर ये लोग जो है ना यहाँ शहीद हुए। नंबर 1। दूसरा ये था कि पाकिस्तान ने भी एक बड़ा रिस्पांस दिया, और ये समझा जा रहा था कि रात जो ये फ़ाइट हुई है दोनों मुल्क जो हैं, शायद इसके बाद पूरी दुनिया जो है वो दरमियान में पड़ गया। अमेरिकन के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं, उसके बाद आपके यूएई वगैरह, कतर, सऊदीज़, रशियन, चाइनीज़, हर जगह से कि उन्होंने ये कोशिश की है कि बस अब जो होना था हो चुका है। कि इंडियंस क्लेम कर रहे हैं जी हमने दहशतगर्दों का जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने क्लेम किया जो आप बड़ी इसके साथ लेकर आए थे, ये अपने जहाज़ राफेल लेकर आए थे, 60,000 करोड़ आपने इंडियन रुपीज़ से ख़रीदे थे, 36 के करीब जहाज़, तो वो तो ये समझे जाते थे नाकाबिल तस्खीर हैं और उनको कोई टच नहीं कर सकता, उनको कोई गिरा नहीं सकता। अब वो चीज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने 5 के करीब जो हैं वो गिराए हैं। अब बहस इस पे है कि उसमें राफेल कितने हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि 3 के करीब हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि अब उसमें फ्रेंच इंटेलिजेंस कह रही है कि जनाब 1 के करीब है। बहरहाल अब पाकिस्तान का ये है कि हमने 5 के करीब उनके जहाज़ जो हैं गिराए हैं, और LOC पर भी वो समझते हैं बहुत सारी बम्बार्डमेंट की गई और इंडियन फोर्सेस जो हैं उनको पीछे धकेला गया है। सो ये एक चीज़ थी जो समझा जाए, दुनिया समझ रही थी कि, और बड़ी हद तक शायद हमारे जैसे लोग भी समझ रहे थे कि ये बात अब यहीं पर रुक जाएगी कि एक दुनिया जो है वो पाकिस्तान को और इंडिया को वो ऑल आउट या फुल स्केल वार की तरफ नहीं जाने देगी। और कन्वेंशन वार जो थी वो इतनी ही लड़ी जा सकती थी जो रात लड़ी गई। और जो प्राइम मिनिस्टर भी बता रहे थे कि 80 के करीब वहाँ से जहाज़ जो थे वो अटैक करने के लिए पाकिस्तान की तरफ आए हैं, और वहाँ पर जो हमारे भी एयरफोर्स के बहादुर जवान थे, पायलट से, उन्होंने भी उनको वहाँ पर रोका है, कन्फ्रंट किया है। सो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी। और आज सारा दिन डिप्लोमेसी भी होती रही, हमें नज़र भी आती रही है कि अमेरिकन ये जो निगरान या उनकी एक्टिंग जो सफ़ीर हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं। फिर उनके बाद अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं USA के, वो मुसलसल इंडिया पाकिस्तान के साथ राब्ते में। तो ये समझा जा रहा था कि फर्दर एस्केलेशन नहीं होगी। लेकिन अब मुझे मेरी भी ये रीडिंग थी कि शायद फर्दर एस्केलेशन दोनों मुल्कों को सूट नहीं करती, बस जो होना था
वो हो चुका है। अब आपको अपने अपने पोजीशन पे पीछे जाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था मैं DGISPR की, तो उससे लगता है कि पाकिस्तान फर्दर ये रिस्पॉन्ड करेगा। नो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आज रात करता है, कल करता है, परसों करता है, एक हफ्ते बाद करता है, कब करता है। दूसरी तरफ से इंडिया भी यही, वहाँ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद इंडियन जो हैं वो भी कोई कोशिश कर सकते हैं पाकिस्तान पे दोबारा अटैक करने की। सो आज की रात जो है फिर एक नई स्ट्रेसफुल एक नाइट हो सकती है और दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के लिए फिर तैयार खड़े हुए हैं। अब तो ये कहना मुश्किल है कि क्या पाकिस्तान पे जो दबाव डाला गया है उन अमेरिकन की तरफ से या दीगर हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से, क्या फर्दर रिस्पॉन्ड ना करें, तो क्या पाकिस्तान अब इस बात से मेरा ख्याल है उस दबाव में शायद नहीं आ रहा कि वो समझते हैं कि नहीं, कि उस लेवल का रिस्पांस हमने नहीं दिया जिस लेवल का हमारा नुकसान हुआ है। हमारे सिविलियंस, औरतें, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे वो मारे गए हैं, वो शहीद हुए हैं। सो पाकिस्तान समझता है कि हमें रिस्पॉन्ड करना। जब सवाल अगला एक और बड़ा अहम है कि कौन से टारगेट्स पे करेंगे, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, एंड दैट्स अ गुड थिंग, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड आवर हमारे पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर्स, कि हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। एंड वी एक्सपेक्ट कि इंडियन जो हैं वो भी नहीं करेंगे। पिछली 3 वार्स हुई हैं, तो तीनों वार्स में पाकिस्तान और इंडिया ने कभी अपने शहरों पर इस तरह अटैक्स नहीं किए कि उन्होंने कोई शहरों को हिट किया हो, सिविलियन उन्होंने ये पॉपुलेशन को हिट किया। माजी में इस तरह नहीं हुआ। अब हमने कल देखा है कि वहाँ पे कल रात देखा है कि जो हमारे सिविलियन एरियाज हिट हुए, अगरचे इंडियन उनको सिविलियन एरियाज में वो इंक्लूड नहीं करता, वो अपने तई एक और डेफिनेशन बना रहा है, लेकिन हमारे वो सिविलियन एरियाज अब पाकिस्तान ने किस चीज़ पे, अगर पाकिस्तान ये करता भी है अटैक, रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर किन ये टारगेट्स पे करेगा। सो दैट वुड बी मेजर कंसर्न होगी, पाकिस्तान के लिए भी होगी, बाकी सब लोगों के लिए होगी कि हम कौन से टारगेट जो है वहाँ पे करते हैं। और फिर जब पाकिस्तान करता है और वहाँ पे कैजुअल्टीज होती हैं तो फिर वो इंडिया पे दबाव बढ़ जाएगा, उनके आवाम का, पब्लिक का, मीडिया का, भाई आप रिस्पॉन्ड करें। अब ये वो चीज़ है, फिर पाकिस्तान पे दबाव बढ़ जाएगा, अब आप रिस्पॉन्ड करें। नो हियर इज़ अ फैक्टर, फियर फैक्टर है जो सब लोगों के जहनों में है कि ये फिर कहाँ रुकेगी ये चीज़। तो क्या आज रुक जानी चाहिए? आप दोनों मुल्क बराबर पे खड़े हुए हैं कि वो कहते हैं हमने यहाँ पे जी बिल्कुल। और क्लासरा साहब, जैसे पहले भी हमने बात की थी कि जंग शुरू तो हो जाती है लेकिन ख़त्म कौन करेगा, कैसे करेगा, उसका कोई जो है वो फिर सोल्यूशन या उसका कोई जवाब जो है किसी के पास नहीं होता। अनवर इकबाल साहब भी हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वहाँ पर हमें बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम जी। अनवर साहब बताएगा कि अमेरिका की इस वक्त जो है वो क्या पोजीशन है इस पाक भारत तनाज़े में, अमेरिका किस तरफ खड़ा है आपके ख्याल में? देखा, अमेरिका बड़ी संजीदगी से मामले को यहीं रोकने की कोशिश कर रहा है और वो जब से मामला शुरू हुआ है अमेरिका इन्वॉल्व है। कल एक ब्रीफिंग में यानी ये जो अटैक्स हुए थे उससे तकरीबन 1 घंटा पहले पूछा गया था इनकी जो तर्जुमान है टैमी ब्रूस से, तो जब इन्होंने ये कहा था कि हम ना सिर्फ इसको दूर से देख रहे हैं बल्कि हम इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं रोकने की। मुझे लगता है कि जो इंडिया का कि जो अटैक्स हुए आप देखें, पहले उन्होंने 10-15 दिन पहले बता दिया कि वो अटैक्स करेंगे और किस किस्म के ठिकानों पे करेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया कि जो बकौल उनके दहशतगर्दी कहते हैं। उसके बाद जाहिर है एक बात बहुत ऑब्वियस सी थी कि अगर वो अड्डे थे भी, जो कि हमारा कहना कि जाहिर नहीं थे, लेकिन अगर वो थे भी तो वहाँ जो लोग थे वो मूव कर जाएंगे। तो उससे ये लगता है कि ये कैलकुलेटेड मूव थी जिसमें भारतीय हुकूमत जो अपनी आवाम को सेटिस्फाई भी कर ले और पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा नुकसान ना हो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़े कोई बड़े पैमाने पे। और अब देखें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है वो ये हुई है कि अब फ्रांस ने CNN को ये कंफर्म कर दिया कि हमारा एक तैयारा तो डेफिनेटली गिरा है और शायद दूसरा भी गिरा है। तो जब इस तरह की कंफर्मेशन के बाद पाकिस्तान को भी एक जवाब मिल जाता है कि हमने टिट फॉर टैट जवाब दिया, अब इस मामले को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका की पूरी कोशिश है, जैसे कि सेक्रेटरी आपने देखा कि सेक्रेटरी रूबी जिनके दफ्तर वजीर खारजा उन्होंने बात की हमारे NSA से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, और दोनों से उनका यही पैगाम था कि इस मामले को यहीं रोक दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज दोबारा अपील की कि कोई मजीद मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ना करें। तो मेरा ख्याल है सारी बैनुल अक़वामी कोशिश है और उसका बैठा की बैकिंग भी है कि मामले को बस यहीं रोक दिया जाए।
तो ये बैनुल अक़वामी कोशिश जो है, आपके ख्याल में ये जिस तरह का अटैक किया इंडिया ने, ये उससे पहले भी इतनी ही शिद्दत से जारी थी या नहीं थी? अब ये एक रूम दिया जा रहा था इंडिया को कि ठीक है वो अपनी फेस सेविंग के लिए जो है ऐसा एक कैलकुलेटेड मूव कर लें, और अब जब वो हो गया है तो अब जो है वो एक शिद्दत से जो है वो उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि अब बस अब यहीं रुक जाना चाहिए दोनों साइड्स को। बिल्कुल ऐसे ही लगता है तो यही है। आप देखें जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले से ऐलान कर देना टारगेट्स का, और उसके बाद ये ज़ाहिर उनको एक वादा इशारा है कि आप तो अगर वहाँ थे भी तो वो मूव आउट कर गए, और अगर नहीं थे तो फिर उन्होंने ऐसे टारगेट्स चुने जहाँ कोई नहीं था, जहाँ कम से कम नुकसान हो। तो जो नुकसान हुआ वो सिविलियंस को हुआ है जिसको उन्होंने टारगेट किया, और वो बहुत अरसे से करना चाह रहे थे। वो थी मौलाना मसूद अजहर की फैमिली, जिसके बारे में उनका भी ख्याल है कि उस पर पाकिस्तान इससे ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करेगा, कि उससे पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होगी, कि पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि हमने वो जो तैयारी का अगवा था और जो कुछ भी हुआ था उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान डिस्टेंस रखना चाहता है। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये पहले से भी बैनुल-अक़वामी दबाव था और अब मजीद बढ़ गया है कि बस इसको यहीं खत्म कर दें। जी अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने भी बात की और हम भी यही कह रहे थे कि शायद आपसे पहले कि शायद ये बेस्ट इस वक्त समझा जा रहा है कि जो सेनर वैसेज हैं कह रहे हैं कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया जो हैं इस पे आप रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, कि पाकिस्तान ने भी अपनी रात की बैटल में बड़ा खौफनाक उनका अटैक था उसको रिपल्स किया, और उन्होंने उसके बाद उनके 2 जहाज़ जैसे बताया जा रहा है कि फ्रेंच इंटेलिजेंस कह रही है कि गिराए गए हैं, एक का तो कन्फर्म है, दूसरे का भी वो कह रहे हैं। तो उसके बाद ये पाकिस्तान भी समझता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो अचीवमेंट है जिसकी प्राइम मिनिस्टर बात कह रहे थे। लेकिन हम ये अभी थोड़ी देर पहले ये पाकिस्तान के डीजी ये जो हैं ये ISPR वो अभी भी बात कह रहे हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड, हम अपने टाइम पे और अपनी चीज़ों पे करेंगे। तो क्या समझा जाए फिर ये अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के उन टेलीफोन कॉल्स टू ये NSA पाकिस्तान इंडिया, या आज वो भी मिली अमेरिकन सफ़ीर हैं जो एक्टिंग वो भी मिली हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी साहब से, बाकी दुनिया के ममालिक भी जोर लगा रहे हैं। सो क्या समझा जाए, पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, कि हमारा ख्याल है कि हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारी ज़्यादा मतलब लोगों के वो जाने गए हैं, सो वी विल रिस्पॉन्ड। तो ये इन मतलब अमेरिकन की फिर कोशिशें कामयाब तो नहीं हुई? नहीं, मेरा ख्याल है कि डीजी ISPR वही कर रहे हैं कि इस वक्त वो समझ लें पाकिस्तान के प्रेस ऑफिस का काम कर रहे हैं, और जंगों में जो मिलिट्री प्रेस ऑफिस था वही प्रेस ऑफिस को, तो जब तक जो सियासी लीडर्स हैं वो मामले को हल ना करें उस वक्त तक तो यही बयान देना चाहिए कि नहीं हम पूरी तरह तैयार हैं और हम बदला देंगे। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो जाहिर है उस मौके से पीछे हट जाएंगे। अभी तो जो वो कर रहे हैं वही करना चाहिए। तो फिर इसका क्या, अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है अगले 1-2 दिनों में या वट एवर टाइम में, और इंडिया फिर रिस्पॉन्ड करता है, वो वहाँ से अटैक करते हैं, तो ये वर्ल्ड कैसे रोकेगी फुल स्केल वार जिससे सारे डरते हैं? नहीं रोकेगी जी, नहीं रोकेगी, और बहुत खौफनाक हो जाएगी। एक बात आप ध्यान रखें, 65 और 71 वॉर में इस बात पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तारीफ की जाती है हर जगह। मैंने जब मैं MA जर्नलिज्म कर रहा था उसमें हमारे प्रोफेसर ने 90s में अर्ली 90s में बात पढ़ाई थी और सिखाया था कि देखें कि किस तरह जंग में भी बहुत सारी ह्यूमन कंसर्न होती हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। मसलन इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और उनके दोनों को पता है किसके डैम्स कहाँ हैं, और अगर उसको तबाह कर दिया था बहुत तबाही मचती, लेकिन दोनों में से किसी ने उन डैम्स को टारगेट नहीं किया। एक छोटा सा जो अब हुआ है सिलसिला, आप नीलम पे जो डैम बना रहे हैं, हम अभी बना रहे हैं, मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर गोला एक इशारा भी शायद इंडिया ने दिया है या शायद गलती से लग गया है, इसका तो कुछ नहीं पता। लेकिन ये अगर इशारा भी दिया तो बात वाज़ह है कि अगर जंग बढ़ी तो ये भी टारगेट्स होंगे, अगर ये टारगेट्स होंगे तो बड़ी तबाही मचेगी दोनों तरफ। तो ये चीज़ हमने अभी, आपने जो अच्छी चीज़ बताई है कि हमने
माजी की वार में ऐसा नहीं किया। तो मैं भी बात कह रहा था इनसे रबिया से कि माजी में एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ थी कि दोनों ममालिक जो है डिस्पाइट 3 वार्स हमने सिविलियंस को कभी नहीं अटैक किया, ना इंडियंस ने किया है ना पाकिस्तान ने किया है। अब आप समझते हैं ना कि जितना हेट्रेड लेवल बढ़ गया है इंडिया में हम देख रहे हैं, और जिस तरीके के भावलपुर में स्पेशली जो आया है, यहाँ पे हमने देखा कश्मीर में भी हुआ है, तो वो इससे वो चीज़ से हटते जा रहे हैं। हालांकि उनकी स्टेटेड पॉलिसी यही है इंडिया की, मैं सुन रहा था कि हम सिविलियन को अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं हम जो कैंप हैं या इस तरह की ट्रेनिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको करेंगे, लेकिन कैजुअल्टीज जो सिविलियंस की हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा सिविलियन बचे रहेंगे कि या अगर जंग बढ़ती है तो फिर सिविलियंस भी उसमें ये लपेट में आ जाएंगे दोनों साइड पे? बिल्कुल बिल्कुल, और अगर वो हुआ तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब है, दोनों के पास किसी कोई ऐसी सूरत नहीं है कि अगर आप एक मिसाइल चल गया तो उसको रोक लें, एक बम गिरा दिया तो उससे बचा लें। तबाही होगी और बहुत खौफनाक होगी। अच्छा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर चेन एलिमेंट का तकाजा है कि वो इस बात को समझे, और मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जो भी टारगेट हैं अचीव करके उसको धीरे रोक दें। अच्छा, अभी आप देख लें कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कॉल्स की हैं, पहले भी की हैं, जंग से पहले भी वो कर रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान से उनके सफ़ीर भी मिल रहे थे, बाकी मुल्कों के सफ़ीर भी मिले हैं, पाकिस्तान से भी, इंडिया से, लेकिन बात बनी नहीं है। जंग फिर भी हुई है, फाइट वो हुई, अब वो फिर भी उन्होंने कॉल्स वगैरह की, आज भी करते रहे, लेकिन फिर भी लग रहा है कभी बात वो नहीं बन रही। तो आप समझते हैं किसी स्टेज पे ट्रंप जो है खुद बात करना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान से भी बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात करें, वो कहते हैं मेरे दोनों से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो वो कोई किसी स्टेज पे इंटरवीन करेंगे, ये मामला खुद अपने हाथ में लेंगे? कि बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि वो एक नॉन कन्वेंशनल प्रेसिडेंट हैं और वो जो खुद ज़ाती तौर पे बेहतर समझते हैं वो करते हैं। अक्सर वो अपने अदारों से मशवरा करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। तो लेकिन मेरा ख्याल है अदारों से भी मशवरे के तो अदारे भी मशवरा यही देंगे। इस वक्त सारी दुनिया को यही एक ही तशवीश है कि किसी तरह ये जंग बढ़ ना पाए, इसको इधर ही रोक दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर जरूरत पड़ी तो सदर ट्रंप भी बात करेंगे। अच्छा, माजी में सर हमने देखा है कि इस तरह के पाकिस्तान और इंडिया जब भी एट द ब्रिंक ऑफ वार गए हैं, बल्कि वो कारगिल पे तो वार ही लड़ी गई थी और भी 2 दफ़ा, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है एक्टिवली पहली फुर्सत में इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह का इंतज़ार किए बगैर उन्होंने अपनी एफर्ट्स किए। बिल क्लिंटन इज़ वन ऑफ दैम। वो ठीक है, हमने उनसे रब्ता किया था, नवाज शरीफ साहब गए थे कारगिल पे, मुलाकात हुई थी और जिसके बाद एक बहुत बड़ी वार उसको अवॉइड किया गया था। लेकिन वो कहते हैं कि वाजपेयी साहब वाज अनदर काइंड ऑफ स्टेट्समैन, वो इसके बावजूद वो अपनी फोर्सेस वापस ले गए थे। मोदी साहब इज़ ए डिफरेंट स्टोरी वो कहते हैं। लिहाजा मोदी साहब जो हैं उनसे कोई बात मनवाना, जैसे अमेरिकन उनसे नहीं मनवा सके कि आप अटैक मत करें, फिर भी उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान जो है इस वक्त उनकी टोन टेनर से लग रहा है कि ये भी शायद ये इंटरनेशनल दबाव नहीं ले रहे कि नहीं हमने मैचिंग रिस्पांस देना है, अभी शायद हमारी कसर कोई रहेगी है जो हम पूरी करना चाहेंगे। तो कितना वेट करेंगे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कितना वो मतलब ट्रंप साहब की इंटरवेंशन, मतलब कौन सा कोई बेंचमार्क होगा कि यहाँ तक आएंगे तो फिर ट्रंप साहब ये बात करेंंगे, आज बात नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इंतजार कर रहे हैं या इंतजार करेंगे। क्या हो सकता है कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हों, उनका ऐलान हो या ना हो, और मेरा ख्याल है जल्द ही ऐलान भी होगा। मैं नहीं समझता कि इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, मैंने अपने सफारती हलकों से बात करने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा बिजी हैं वो, उनके पास बात करने की फुर्सत नहीं है और नजर आ रहा था आना जाना लगा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि इंतजार कहीं भी नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तानी को डिप्लोमेट से आपकी बात हुई जो वहाँ वाशिंगटन में बैठे हमारी एम्बेसी में, कि वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ही मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आला तरीन पैमानों पर भी बात हुई और वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं इस वक्त। तो वहाँ की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी क्या कह रही है? क्योंकि सारे वाशिंगटन में तो मेन कैपिटल के तमाम दुनिया भर के डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, तो उनकी क्या है इस? अच्छा, एक बड़ी मैं बताऊँ, आप डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की बात की तो यहाँ एक बड़ी मशहूर थिंक टैंक की है एलिजाबेथ थ्रेकल जी। उन्होंने जो ट्वीट किया, 2 चीजें ट्वीट की, उन्होंने चाइना का रिएक्शन ट्वीट किया और टर्की का रिएक्शन ट्वीट किया। अच्छा। कि दोनों पाकिस्तान के फेवर में था। तो यानी यहाँ ये भी एक एहसास है कि मतलब पाकिस्तान सही मसला नहीं है, ये बात तो ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत नफरतें हैं दुनिया में हर तरफ, तो इस मामले को मजीद फैलाने के बजाय इधर ही ख़त्म कर दिया जाए। और क्योंकि खित्ते में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह के मुकाबले में है,
तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका कोई अमर ऐसा मान्य होगा कि अमेरिका अमन की कोशिश ना करे। अच्छा, इस वक्त क्योंकि ये चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार चल रही है, बड़ी सख्त, मतलब हम वार ऑफ वर्ड्स भी देखी है, पेनल्टीज ड्यूटीज़ भी लगी हैं, कहीं इस ये चाइना का एक रिएक्शन है जो पाकिस्तान के हक में है, इसको ट्वीट करने का मकसद ये तो नहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बताना कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, वो चाइना जिसके खिलाफ हम ट्रेड वार लड़ रहे हैं? नहीं, ये मकसद नहीं है। ये ज़ाहिर है वो करना हो तो हुकूमत करेगी। यहाँ तो ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि वाशिंगटन में इसको बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, इस बात की ज़रूरत को कि जंग को रोका जाए। अच्छा, माजी में था कि यहाँ पे यूके और यूरोपियन यूनियन वगैरह भी इन्वॉल्व होते थे पाकिस्तान के इंडिया मामलात में, यूके स्पेशली। अब की दफ़ा हम देख रहे हैं कि अमेरिकन ज़्यादा एक्टिव हैं, माजी में भी होते थे। यूके और यूरोपियन यूनियन से कोई सच उनसे ज़्यादा मिडल ईस्ट हमें नज़र आ रहा है कि कतर, ईरान, सऊदीज़, यूएई वगैरह वो अपना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। तो ये बड़ी आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें एक बड़ी मज़े की बात ये जो गौर करने वाली है कि जो उनके इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने 5 ममालिक के लोगों को ब्रीफ किया वज़ीर ख़ारजा कोई आप, और उनमें से एक तो अमेरिका था, दूसरा बरतानिया था, तीसरा रशिया था, चौथा सऊदी अरब और 5वां यूएई। तो उन्होंने 2 मुस्लिम बोर्ड रखा। ये भी एक नोट करने वाली बात है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई। थैंक यू अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा कि आज DGISPR ने भी जो है वो एक ब्रीफिंग दी, और उससे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी खिताब किया। अब भी ऐसा लग रहा है क्लासरा साहब के पाकिस्तान कोई एक्शन लेगा। उन्होंने कहा है कि हम अपना वक्त जो है वो तय करेंगे, अपना वक्त, अपना दिन, अपना मौका देख के जो है वो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये उसी तरह की बात है, अगर आपको याद हो 2019 में भी जब इस तरह के ये उनके इंडियन की तरफ से उनके एरियल अटैक्स हुए थे, तो मुझे याद पड़ता है उस वक्त जनरल गफूर जो हैं वो DGISPR थे, उन्होंने भी इसी से मिलते जुलते लफ्ज़ किए थे, और अगले दिन विदिन मेरा ख्याल 24 आवर्स वो दोबारा उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन उस वक्त बड़े इंतहाई रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया था, आपको याद हो, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था हम एक मैचिंग रिस्पांस देंगे, जितनी हमारी कैजुअल्टीज़ होंगी, नुकसान होगा, उसके मुताबिक हम उनका नुकसान करेंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो जब पाकिस्तान ने पता किया था कि जो ये उन्होंने आके हमले किए थे, एक जगह पे बम वगैरह गिराए थे, तो बताया गया था कि शायद कवा वगैरह कोई मरे थे। तो फिर इन्होंने वापस जाके श्रीनगर के करीब जो उनका वहाँ पे मेरा ख्याल उनकी उस वक्त टॉप लीडरशिप भी मौजूद थी इंडिया की, तो उन्होंने उनके करीब उनको बताकर कोई फासले पे उन्होंने 1-2 बम जो है गिराए थे, और फिर वही वाली बात कि एक सीज़ फायर हो गई थी और दोनों साइड्स को ये लगा था कि हमारे ये स्कोर सेटल हो गए। अभिनंदन साहब क्योंकि वो ये पकड़े गए थे तो उनको हैंड ओवर किया गया, तो सो पाकिस्तान को लगा कि शायद हमारा एक एज हुआ है। अब की दफ़ा ये हो रहा है कि उन रफ़ेल जहाज़ों के गिरने की वो चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन वो क्योंकि अगेन वो पाकिस्तानी हदूद में गिरा था इंडियन प्लेन, वो अभिनंदन साहब का गिरफ्तार हुए थे, वीडियोस बनी थी, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर वगैरह, वो क्या हैंड ओवर किया गया था। सो पाकिस्तानियों को फील हुआ था कि हमें एक एज है। अब की दफ़ा रफ़ेल का भी वही वाले मसाइल है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सच फुटेज नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सच कोई फिजिकल वो चीज़ नहीं, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तानियों को लग रहा है कि शायद हम उतना बड़ा एक जवाब नहीं दे सके। हालांकि हमारी आर्मी हो, हमारे ये प्राइम मिनिस्टर हों, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 5 जहाज़ों को गिराना ये कोई आम बात नहीं, स्पेशली जब उसके रफ़ेल की बात हो रही है कि उनको उसमें उनकी जो उनके फ्रेंच ये इंटेलिजेंस भी कह रही है कि गिराए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बन सकती थी पाकिस्तानियों के लिए भी कि हमने भी कुछ जवाबन कोई अटैक किया है, चीज़ें की हैं। लेकिन मुझे जो ख़तरा है कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है, जो मैंने पहले भी बात की है, तो ये कहाँ रुकेगी? आपकी दफ़ा लीडरशिप दोनों साइड्स में मुझे मुख्तलिफ लग रही है। उस वक्त जनरल बाजवा साहब थे, वो इंडिया सेंट्रिक नहीं थे इतने, सो वो भी पीस के और कहीं ना कहीं रेस्ट्रेंट के कैल थे। अब उस साइड पे मोदी साहब हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक को अपना उन्होंने जितनी हाइप क्रिएट की हुई है मीडिया ने, चीज़ों ने, मुमकिन है कि इन अटैक्स के बाद इंडिया में ज़रा वो अब बता सकते हैं कि ना हमने बदला ले लिया, जिसका वो रिवेंज भी कह रहे हैं। अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे, हमारी फोर्सेस पे दबाव बढ़ गया जब से वो वहाँ पे सुन रहे हैं कि जनाब कि उन्होंने शायद हमारे यहाँ ज़्यादा नुकसान किया है। अब ये बड़ा इंतहाई ट्रिकी और बड़ा डेलिकेट फैसला है जो
पाकिस्तान ने करना है, और जब स्पेशली अमेरिकन इन्वॉल्व हैं और इसमें सऊदी मिडल ईस्ट के कंट्रीज इन्वॉल्व हैं कि आप इस मामले को छोड़ें, लेकिन पाकिस्तान जो है वो दबाव में लग रहा है कि ये रिस्पॉन्ड करने की वो करेगा। लेकिन मेरा वही कि मतलब जो मुझे खौफ है कि कहाँ रुकेगा फिर ये। आज अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं जो हम करते हैं, राइटली सो, कि हमने भी बहुत सारा एक रात की जंग में हासिल किया है, या तो आज का मौका है दुनिया की मानी जाए, इंडिया को कहीं ना कहीं पे कोई SOPs तय किए जाए, कहीं बैठ के दोनों ममालिक जो हैं, अमेरिकन हूँ, सऊदीज़ हूँ, जिनकी मतलब है पाकिस्तान भी मानता है, इंडिया में भी उनका एक असर रसूख है, इसका कतर का है, UAE का है, या तो सारे मुल्क बैठे हैं और कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक थोड़ी सी एक सीज़ फायर कहें, रेस्ट्रेंट कहें, कहीं बातचीत है, चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए, दोबारा 2019 वाले प्रोसेस पे जाया जाए, और दोनों मुल्कों के लिए कोई नई एक ब्रेक थ्रू कराने की कोशिश की जाए। हालांकि इस वक्त ये गुफ्तगू करना जो है, जो आप और मैं कर रहे हैं, शायद ये बड़ा मुश्किल काम है कि दोनों तरफ से इमोशन जो है वो हाइटेन है, लेकिन मेरा तो एक ही कंसर्न है कि अल्टीमेटली जंग भी हो जाए तो बैठना तो फिर भी है। आपने 6 साल बाद वर्ल्ड वार सेकंड भी थी तो भी वही कुछ हुआ, फिर वर्ल्ड वार सेकंड मतलब फर्स्ट हो, दुनिया में जो भी जंगें हुई हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे इवन 65 की वार थी तो ताशकंद में पाकिस्तान और इंडिया को बैठना पड़ गया था, लाल बहादुर शास्त्री साहब को, और इवेंचुअली बैठना ही पड़ता है, तो आपको बैठना पड़ गया था इनको, अयूब खान साहब को। ये बताएगा, आप क्योंकि बात कर रहे हैं अमेरिका की और दूसरे ममालिक की, तो मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या लग रहा है कि अमेरिका या दूसरे ममालिक जो हैं वो इतना डीपली इस मसले में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर दोनों साइड्स जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं? क्योंकि शुरू में आपको याद होगा ट्रंप ने स्टेटमेंट यही दी थी कि इनका तो मसला हज़ारों साल से चल रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट आई थी। तो अमेरिका के साथ साथ जो बाकी भी ममालिक हैं, जिसमें सऊदिया है, ईरान है, UAE है और दूसरे ममालिक जो हैं, आपको लगता है वो इतने डीपली इन्वॉल्व फिलहाल नहीं होना चाह रहे कि दोनों पार्टी जो है वो खुद देखते हैं कि क्या करती हैं या सेटल कर ले, या फिर दोनों पाकिस्तान और इंडिया उस तरह से नहीं सुनना चाह रहे? पाकिस्तान और इंडिया इतने मैच्योर नहीं है, ये मुझे कहने दें। हमें हमेशा थर्ड पार्टी चाहिए। हम कभी भी इतने मैच्योर होते, इतने सेंसिबल होते तो आपका क्या ख्याल है आज ये हम चौथी जंग लड़े होते? मतलब 77 साल बाद दोनों मुल्कों के जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, दोनों मुल्कों में प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडिया मतलब इकोनॉमिकली उस पर आगे किया है, उनके $600 बिलियन से ज़्यादा का रिजर्व है, बड़ी मार्केट, इकानवे सब चीज़ें अपनी जगह पे होंगी, लेकिन इवन देन वहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब 1.5 अरब की आबादी है, इसके बाद पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, हमारे इश्यूज़ हैं ह्यूज है जो हम फेस कर रहे हैं। अगर दोनों ममालिक इतनी मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर सके 77 ईयर्स में, तो फिर उसके बाद दुनिया में फिर क्या कर लेगी आपका? मतलब हर दफ़ा अमेरिकन आएंगे, हर दफ़ा सऊदीज़ आएंगे, फिर आपके कतरी आएंगे, UAE आएंगे। आप ये देखें कि तीसरा मुल्क आ जाते हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं, पाकिस्तान भी मान लेते हैं या इवन अमेरिकन भी मान लेते हैं। मतलब बिल क्लिंटन साहब वो दरमियान में पड़े थे तो हमारी कारगिल की वार जो है ना टल गई थी, आपस में बैठ के हमने कोई बातचीत नहीं करी। अच्छा, माजी में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, मैं समझता हूँ जो बहुत अच्छे चांसेस थे, वहाँ से वाजपेयी साहब के थे या मनमोहन सिंह साहब के थे, मुशर्रफ साहब के दौर में बड़े अच्छे हुए थे, नवाज शरीफ साहब का दौर था जब उस बस सर्विस आई थी। फिर इसके बाद देखा हमने मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पे आए थे, उसमें जाती उम्र आए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने, देयर वर चांसेस। और फिर इमरान खान साहब के दौर में भी चांस बना था, जनरल बाजवा साहब और खान साहब जब यहाँ पे कर रहे तो उस वक्त बहुत सारी UAE वगैरह अपने एफर्ट्स करके पाकिस्तान इंडिया को साथ बिठा दिया तो बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी। तो लेकिन इस खित्ते को कोई ऐसी कोई बदकिस्मती है, कोई मतलब है कोई बदनसीबी है कि हर दफ़ा हम करीब जाके फिर वापस आके हम जंगे लड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसका क्या कहा जा सकता है? ठीक है क्लासरा साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।